हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से गीता में कहे गए अर्जुन के द्वारा 4 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। आचार्य पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः शवशुराः पौत्रः श्यालाः संबंधिनास्तथा एताम न हन्तुम इच्छामि घ्नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पोते, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार अपने जीवन और धन को दांव पर लगाकर यहां मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से क्या संतुष्टि मिलेगी, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में योद्धाओं की विशाल भीड़ को देखा और उनके साथ अपने संबंधों पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके शिक्षक द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दादा भीष्म और सोमदत्त, भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र, कुंती भोज, पुरुजित, शल्य और शकुनी उनके मामा थे। 100 कौरव उनके चाचा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनके बेटे, पोते और कई अन्य रिश्तेदार मृत्यु तक लड़ाई के लिए तैयार होकर वहां इकट्ठे हुए थे। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अप्पि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यद्यपि। वह श्री कृष्ण को मधु नामक राक्षस के हत्यारे मधुसूदन के रूप में संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, हालांकि मुझे पता है कि वे ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। फिर वह कहते हैं, भले ही हम तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। निहत्या धार्त राष्ट्रम नह का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वैताम अतातायिनः तस्मान न रहा वयम हंतुम धार्तरश त्राणस बंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन ने कहा, हे सभी जीवों के पालनकर्ता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी। भले ही वे हमलावर हों, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अतः हमें यह शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पिछले श्लोकों के समान अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। श्री कृष्ण को जनता के पालनकर्ता जनार्दन के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव के रूप में संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को मारना उचित नहीं है। ऐसा काम करके हम कभी खुश कैसे रह सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना घोर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीवित प्राणी को मत मारो। जब तक किसी चरम स्थिति में अत्यंत आवश्यक न हो, किसी भी रूप में हिंसा पाप है। अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही शत्रु के गलत कार्य अक्षम्य थे, फिर भी वह इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने को तैयार नहीं था। हालांकि वशिष्ठ स्मृति के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है। ऐसे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी, उन्हें जहर देने की कोशिश की, हत्या की साजिश रची, उनकी संपत्ति लूट ली, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया या उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो इसे पाप नहीं माना जाता है। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को यह 4 श्लोक का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हमेशा लाते रहेंगे।
अगर वीडियो में दिए गए हुए ज्ञान से आप सभी पूर्णतः संतुष्ट है तो मेरे मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।